बड़े इलेक्शन यानी नगर निगम चुनाव का जो है नतीजा आ चुका है और देश का पहला चुनाव है जिसमें हर पार्टियां जो है अपने स्तर से और अपने अपने तौर पे खुश है। आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि हैदराबाद लोकल बॉडी इलेक्शन में कौन सी पार्टी को जो है किसको क्या मिला और कौन सी पार्टी कहां से क्यों किस कारण से जो हार गई। तो मैं आपको बता दूं, मैं अफसर आई और आप देख रहे हैं सुनो इंडिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को जो है लाइक और शेयर करें। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को जो है अंत तक देखें। तो मैं आपको बता दूं, मेरे साथ आज बैठे हुए हैं डॉक्टर साजिद साहब जो कि MBBS है। आज हम उनसे चर्चा करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हैदराबाद के अंदर जो है बीजेपी ने जो है लोकल इलेक्शन को जो है वोकल बना दिया था और पूरा अपना इलेक्शन के अंदर जो टारगेट रखा था वैसी के ऊपर उससे जो है बीजेपी को फायदा हुआ या नुकसान हुआ। आइए आज इस पर चर्चा करते हैं। सर, तो आपसे जो है आपके द्वारा दर्शकों को हम बताना चाहते हैं या दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि हैदराबाद के अंदर जो अभी चुनाव हुआ था, एक लोकल बॉडी इलेक्शन जो है, वो चुनाव ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा इलेक्शन हो, MLA और MP का इलेक्शन हो। उस स्तर तक जो है इलेक्शन को जो है बीजेपी ने पहुंचा दिया था। लेकिन फिर भी जो है ओवैसी जो है पहले से ज्यादा जो है मजबूती के साथ उभरे हैं और उनका जो है इस चुनाव में कहीं नुकसान नहीं हुआ, बल्कि आप देखेंगे तो जो है वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी भी हुई है। सर, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है बीजेपी का जो है लोकल बॉडी चुनाव में जाना, तो बीजेपी का जो है सफलता का राज तो यही है कि वो जो है हर चुनाव को जो है, चाहे छोटा चुनाव हो या चाहे बड़ा चुनाव हो, वो हर चुनौती को जो है बहुत जो है बखूबी जो है अपना स्वीकार करती है और अपने लीडरशिप को जो है फ्रंट लेवल पे जो है उतार के हर चुनाव को जो है जो है मतलब कि जो है पूरी तरह जो है रंग को बदल देती है चुनाव। तो वही रहा चुनाव। इस चुनाव में हैदराबाद चुनाव में क्या हुआ कि हैदराबाद चुनाव में जो है बीजेपी को जो है अपनी जो है साउथ के एरिया में, साउथ इंडिया में जो है एक जो है अपना जमीन को जो है मजबूत करना था। उसका मुख्य चुनाव ये नहीं था कि ओवैसी को टारगेट किया जाए या जो है किसी तरह का जो है किसी जो है पर्सनालिटी को जो है दबाया जाए। उसका बस मुख्य उद्देश्य था कि कैसे जो है जो वहां पे जो है असेंबली चुनाव होने वाला है 2023 का, उसमें जो है कैसे जो है वो सक्सेस रेट को जो है अपने आप को जो है कैसे जो है मतलब एक मुख्य विपक्ष के तौर पे लड़े और चुनाव जीते, वहां पे सरकार बनाए। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो है नगर निगम चुनाव लड़ा जाए, जमीन को जो है मजबूत किया जाए और 2023 का चुनाव जो है असेंबली चुनाव जो है बहुत मजबूती के साथ जो है जीता जाए। इसका मुख्य उद्देश्य बस इतना ही था। यही सर आप कहना चाहते हैं कि जो है बीजेपी ने जो है ओवैसी के कंधे पे रख के जो शिकार किया और जो उसका अगला टारगेट जो था उधर का जो विधानसभा का चुनाव जो 2023 में होने वाला उस पर इनका निशाना था। लेकिन सर इस चुनाव में ये देखा गया है कि जहां जहां बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारक जैसे योगी आदित्यनाथ, अमित शाह जहां जहां भी गए वहां पे जो है बीजेपी हार गई और एक सीट ऐसा भी वहां पे रहा जहां से बीजेपी के जो है हिंदू कैंडिडेट जो है वहां मुस्लिम कैंडिडेट को, कांग्रेस से जो मुस्लिम कैंडिडेट थे उसको जो है हरा के आए। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी जो है पूरे कैडर के साथ जो है, जैसे योगी का जाना, अमित शाह का जाना, यहाँ तक कि जो है पूरी खबर थी कि जो है हमारे प्रधानमंत्री जो भी जो है वहां पे चुनाव में जाएंगे, लेकिन किसी कारणवश जो है नहीं गए। लेकिन जो है योगी जी का जाना कहीं ना कहीं जो है बार बार जो है हर चुनाव में जो है आप देखते हैं कि किसी भी असेंबली चुनाव हो या कोई भी जो है नॉर्मल चुनाव हो, वहां पे योगी जी को उतारा जाता है। तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि कैसे जो है पोलराइज किया जाए, कैसे जो है हिंदुत्व वोट को जो है एक तरफ किया जाए। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को जो है पूरी तरह जो है दमखम के साथ जो है वहां पे परचम लहराने की कोशिश की गई। लेकिन हर आप जो है एक सीट उठा के देखिए, वहां का वार्ड का चुनाव जो था, ये हर वार्ड को जो है हम जब पूरी गहराई के साथ आप जो है उसको एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं जो है हिंदुत्व का कोई नशा नहीं था। बस जो है बीजेपी का जो है एक जो है वहां की जो लोकल बॉडीज है वहां पे बीजेपी को जो है कहीं ना कहीं मौका के तौर पे देख रही है कि आने वाले 2023 का चुनाव जो है कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को जो है मौका देना चाहती है। क्योंकि जो है आप देख रहे हैं कि तेलंगाना जो है नया स्टेट बना है और जो है पहला चुनाव जो है 2018 में लड़ा गया और वहां की जो लोकल पार्टी है TRS, जो वहां के जो है मुख्य लीडर जो है वहां के जो है TRS के जो मुख्य लीडर जो मुख्यमंत्री है अभी, वो कहीं ना कहीं अभी चेहरा है। लेकिन बीजेपी चाहती है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव से, तेलंगाना के चुनाव से जो है नगर निगम चुनाव से एक साउथ के तरफ जो है एक जमीन तैयार किया जाए। और योगी जी को उतारने का जो है मकसद यही है कि हिंदुत्व को जो है एक तरफ जो है वोट किया जाए। और जहां तक सवाल है AMI के ऊपर जो है बंदूक रख के जो है टारगेट करने का, तो ओवैसी साहब को कहीं से कोई नुकसान नहीं हुआ है। आप जो है लोकल बॉडी का चुनाव, पिछला लोकल बॉडी का चुनाव 2016 में जब हुआ था, इतना ही सीट थी।
और जो है उनका मुख्य उद्देश्य था कि बीजेपी को रोका जाए, क्योंकि वो खुद जो है 51 सीटों पे चुनाव लड़े और उनका स्ट्राइक रेट जो है कहीं ना कहीं 86% रहा है इस चुनाव में, सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट रहा है। तो अवैसी साहब को कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो जो है जो किंग मेकर के तौर पे जो है थे और अभी भी हैं। बस जो नुकसान जो हुआ है वो टीआरएस को हुआ है। तो वो टीआरएस को सोचने की जरूरत है, खुद जो है आप पार्टी एनालिसिस कीजिए कि कहाँ कमी है आपकी, कहाँ जो है आप जो है कहीं ना कहीं आप कमियां छोड़ रहे हैं, जिसके चलते जो है बीजेपी को मौका मिल रहा है। हाँ। सर, सुनो इंडिया के माध्यम से हम दर्शकों को एक और चीज जानकारी देना चाहेंगे आपके थ्रू कि एक चीज देखा गया है कि वैसी जो है बिल्कुल बीजेपी की तरह, जिस तरह बीजेपी जो है हर चुनाव को अहमियत देती है, ठीक उसी तरह जो है वैसी भी जो है हर चुनाव को उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे आप देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में मात्र जो है 15 दिन में जो है उन्होंने 65 सभा किया। ठीक वैसे ही जो है हैदराबाद का जो लोकल चुनाव था, वो लोकल चुनाव का पूरा जिम्मा जो है अपने कंधों पे लिया था और एक जो है अपने कहीं ना कहीं से जो इसको अपना प्रतिष्ठा बना लिया था और पहले ही चैलेंज कर दिया था कि कुछ भी हो जाए हमारे गढ़ में हमें कोई नहीं हरा सकता। जैसे बीजेपी जो है गुजरात से उठ के जो है पूरे देश में धीरे धीरे फैली, गुजरात को जो है अपना एक मॉडल बनाया, वहां ऐसा काम किया जो है पूरे देश में उसको जो है प्रस्तुत किया है कि देखो हमने गुजरात को ऐसा बना दिया, अगर हमें यहाँ मौका मिले तो हम यहाँ भी ऐसा काम करेंगे। आपको नहीं लगता है कि वैसी भी जो है यही वजह है कि वैसी जो वहाँ कम सीट पे चुनाव लड़ते हैं, जो लोगों को कंफ्यूजन है कि आखिर क्या कारण है कि जो वैसे जो है अपने घर में कम सीट पे लगते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि वैसे भी यही चाहते हैं कि हम हैदराबाद के अंदर इतनी ही सीट लड़े जहां से हम ज्यादा से ज्यादा सीट जीत सके और हमारा जो है स्ट्राइक रेट ज्यादा हो और वहां पे कुछ ऐसा ब्रांड देना चाहते हैं जिसका मैसेज जो है धीरे धीरे जो है पूरे देश में फैले और जो है सब जगह जो है उनके जो है नेता जो है धीरे धीरे पैदा हो और जीते। क्या आप एक जैसा मानते हैं दोनों को जो है राजनीति करने का और जो है इलेक्शन में जो है मेहनत करने का, या जो भी रणनीति है? हमें तो लगता है चाहे दूसरी पार्टियां इनकी कितनी भी आलोचना करें, जैसे आप बार बार इल्जाम लगाती है दूसरी पार्टियां वैसी पे कि ये बी पार्टी, लेकिन इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने काम पे ज्यादा फोकस रखते हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी और जो ऐसी की पार्टी है उसमें जो है बहुत सारा फर्क है। आप देखेंगे कि बीजेपी जो है हर चुनाव का उसका रणनीति अलग अलग होता है, चाहे जो, क्योंकि वो बूथ लेवल तक काम करती है, उसके पास कार्यकर्ता है, जो है उनके पास संगठन है और उनके पास बूथ लेवल तक अध्यक्ष है, इसलिए जो है पार्टी जो है आज सक्सेस है। जहां तक सवाल है एएमआई का जो है अवैसी साहब की पार्टी का सक्सेस होने का, तो उसका दो कारण है। दो कारण क्या है कि कांग्रेस का कमजोर होना। कांग्रेस का पहला कारण ये कांग्रेस का कमजोर होना। दूसरा कारण ये है कि वो एक मुस्लिम फिगर के तौर पे पूरे जो है हैदराबाद में जो है जिस तरह से उन्होंने विकास का काम किया और उसके बाद जो उसी विकास के दमखम के दौर पे जो है वो पूरे जो है इंडिया में जो है अभी जो फैलना चाहते हैं वो, और वो रणनीति जो है रणनीति के तहत जो है उतना ही सीट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां पे वो जीत सके। जैसे आप बिहार के चुनाव को देखिए, सीमांचल एरिया में जो है उनका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहा, बहुत बेहतर। वो पांच सीट जो है अपना पूरी तरह जो है निकालने में कामयाब रहे। जहां तक सवाल था कांग्रेस का, तो कांग्रेस भी वहां चुनाव लड़ रही थी, ऐसा लग रहा था कांग्रेस जो है वहां वोट कटवा के तौर पर काम कर रही है, ठीक है। लेकिन एएमए जो है पूरी तरह जो है दमखम के साथ वहां पे चुनाव लड़ी और अपने पब्लिक को, अपने जो है वोट बैंक को जो है कहीं ना कहीं साधने की पूरी कोशिश की और उसमें सफल भी रही। तो हम ये नहीं मानते हैं कि बीजेपी और जो है एएमआई की रणनीति एक है, क्योंकि बीजेपी का रणनीति जो है इसलिए सक्सेस है क्योंकि उसके पास बूथ लेवल तक अध्यक्ष है, उसके पास संगठन है, उसके पास जो है कार्यकर्ता है और मेहनत बहुत तगड़ा जो है। अब पूरी जो है अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और एक बूथ लेवल तक हर आदमी से उनकी कनेक्टिविटी है और इसलिए जो उनकी सक्सेस रेट जो है बहुत बेहतर है। और पूरे इंडिया में जो है वो पूरी तरह जो है अब जो है साउथ में जो है कहीं उसकी पार्टी नहीं थी, मैदान में कहीं जो उसके एक कार्यकर्ता नहीं थे, एक बूथ लेवल तक अध्यक्ष नहीं मिल रहे थे। और आज तक आप देखेंगे कि अभी बंगाल का चुनाव होने वाला है, उसमें जो है मात्र उन्होंने 80% तक जो है पूरी अपनी बूथ लेवल अध्यक्ष बना चुके हैं और 20% ही उनको बूथ लेवल अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, इसलिए जो है सक्सेस रेट उनका बहुत ज्यादा है। तो सर, जो वैसी की जो है इतना बड़ा जो है कामयाबी मिला है चुनाव में, क्योंकि जो है हर पार्टी वहां पे लगी थी कि वैसी को जो है कैसे भी कमजोर किया जाए, लेकिन वैसी मजबूती के साथ उभर है। तो इससे तो जो है बंगाल में जो इलेक्शन होने वाला है 21 में, तो इससे वहाँ के जो है ममता दीदी पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, ममता दीदी पे असर ये पड़ेगा उनका, अगर जो है बीजेपी जो है, क्योंकि सर एक मिनट आपको डिस्टर्ब करूंगा, क्योंकि वहाँ पे जो है 294 सीट है और 125 सीट पे जो वहाँ मुस्लिम डिसाइड करता है कि यहाँ से कौन जो है पार्टी जीते।
तो असर तो पड़ेगा असर वहाँ देखिए, पे। बहुत असर पड़ने वाला है। और एक तरफ देखिए ममता बनर्जी के साथ जो है दो चुनौतियां हैं, एक चुनौती है बीजेपी है और दूसरी चुनौती है जो असदुद्दीन साहब है। क्योंकि जो है देखिए मुस्लिम का और जो है डायरेक्ट आप फ्रंट लेवल पे जो है ममता बनर्जी और ओवैसी साहब की पार्टी जो है गठबंधन नहीं कर सकती है, क्योंकि बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाएगी। वो पूरी हिंदुत्व के साथ जो उस चुनाव में लड़े, आप जो इसी चुनाव को देखिए, हिंदुत्व के साथ ये चुनाव लड़ी और बंगाल चुनाव तो जो है पूरी पोलराइजेशन के साथ लड़ी जाएगी। एक तरफ जो है हिंदुत्व को रखा जाएगा और एक तरफ मुसलमान को रखा जाएगा। वहां कोई जो है ममता बनर्जी का जो है कोई काम कोई विकास जो है दिखने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व का नशा जो है पूरी जो है बंगाल पे चढ़ा हुआ अभी। और आप लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट उठा के देखिए, वहां पे जो है जो पार्टी जो है पिछले चुनाव लोकसभा चुनाव में 2% उसका वोट बैंक था, उसका जो है 42% वोट बैंक हुआ और 18 सीट जो है 18 सांसद वहां से निकल गया। तो आप देख लीजिए कौन सरकार बनाने जा रहा है वहां पे। और ममता बनर्जी के साथ दोनों चुनौतियां, एक तो जो है उनके पास जो है एक तो है उनके कार्यकर्ता के ऊपर बार बार बीजेपी जो है इल्जाम लगाती है कि कार्यकर्ता उनके मार रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता को, एक अलग सवाल है। और दूसरा सवाल है कि जो है मुस्लिम वोट बैंक को कैसे एक तरफ किया जाए। और ओवैसी साहब ये पूरी तरह ऐलान कर चुके हैं कि हम बंगाल का चुनाव जो है पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। तो ममता बनर्जी के साथ कहीं ना कहीं जो है कोई आसान राह दिख नहीं रहा है। सर आपसे जो है आखिरी सवाल जानना चाहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कहा है मीडिया वाले को, और मीडिया वाले पे इल्जाम लगाया है कि आप जो है पूरे मीडिया पे कि आप बीजेपी के जो है बैंड बजाएं और बजाते रहिए। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए आप पूरा जो है देश जानता है कि पूरी मीडिया बिक चुकी है, ठीक है। और जहां तक सवाल है पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया की, तो वो तो उनको अब टीआरपी और सीआरपी से कोई मतलब नहीं रह गया। आप जो है जो उनको जो है पैसा ला के देगा और उसके खिलाफ उनके जो है उनके पक्ष में जो है वो पूरी तरह जो है काम करेगी। तो बीजेपी की सरकार है, मीडिया जो है पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है पीएमओ के अंदर है और जो है पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया या तो बीजेपी जीते या हारे, बजाना तो जो है बैंड हमेशा जो है मीडिया वाला को है। क्योंकि सर कल देखा गया, कल जब वो वोटों की गिनती चल रही थी तो बीजेपी सुबह सुबह जो जीत रही थी 78-80 सीटों पे जो आगे चल रही थी पोस्टर वोटिंग में, तो मीडिया वाले भी बड़े उत्साह नजर आ रहे थे और उनका आवाज जो है वैसे ही था। मैं एग्जांपल के तौर पे देना चाहूंगा, सेम आवाज आ रहा था जैसे आप स्टेशन पे देखते होंगे कि एक चाय वाला जो स्टेशन पे चाय बेचता है, सुबह सुबह जो चाय की आवाज लगाता है, बड़ा जोर से आवाज लगाता है, चाय ले लो चाय ले लो। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जाता है और रात होने लगती है तो उसकी आवाज जो है वो धीरे धीरे हो जाती है, चाय ले लो चाय ले लो। ठीक उसी तरह जो रिजल्ट जैसे जैसे वैसी के पक्ष में जाने लगा तो मीडिया का आवाज आप देखोगे, एंकर का आवाज कहीं ना कहीं स्लो नजर आया। ये छिपा नहीं। देखिए सवाल क्या है ना कि बीजेपी के नेता से ज्यादा खुश जो है हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया खुश है। वहां के जो मतलब बीजेपी के जो लोकल लीडर है ना उनसे ज्यादा खुश हमारी मीडिया है, क्योंकि बीजेपी जीत रही है। और वो पूरे जो है उनकी जो है, क्योंकि नौकरी का सवाल है, उनका पेंशन का सवाल है, उनके घर की इंश्योरेंस, जितनी भी तरह के खर्चे हैं सब उनके सवाल है। इसलिए जो मजबूरी में जो उनका सपोर्ट करना पड़ रहा है। और आप जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर को उठा के देखिए, वो सब जो एक प्रवक्ता की तरह काम करते हैं। वो जो है कोई जो है आप ग्राउंड लेवल पे कोई रिपोर्टर है नहीं, जो है कोई आपके पास न्यूज आ नहीं रहा है। आप जो एक रूम में बैठ के जो एसी वाले रूम में बैठ के जो है खुद से जो एंकर हो जा रहे हैं और खुद से जो है कुछ भी जो है आप जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में चला रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि आप प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं, आप एक बीजेपी दफ्तर की तरह काम कर रहे हैं। तो सवाल जायज है कि जो है बीजेपी के नेता से ज्यादा खुश हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया खुश है। तो ये तो जग जाहिर है, पूरा देश जानता है, इसमें कहीं जो है कुछ छिपा नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे थे सुनो इंडिया और हमारे साथ थे डॉक्टर साजिद। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।